हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी ये 24 जनवरी की वीडियो है और अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं 3:30 बजे उठी थी। फिर मैंने आधा घंटा अपना नित्य कर्म किया, जो भी मेरा थोड़ा बहुत इधर उधर करना होता है। और अभी आप देख सकते हैं कि 4:10 हो रहा है। अभी मैं चलूँगी अपनी स्टडी करने के लिए, बैठूँगी और अभी से मेरे दिन की शुरुआत हो जाएगी। और मैं ये सोची हूँ कि आज मैं 8 घंटे की स्टडी अपनी कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं 60 डेज़ तक, मैंने 60 डेज का चैलेंज लिया हुआ है कि मैं अपना सारा सिलेबस 60 डेज़ में कंप्लीट कर लूँगी, जो भी कुछ मेरा बचा होगा। और उसके बाद फिर 40 डेज़ मेरा सारा कुछ रिवीजन चलेगा। तो बस यही सोच के साथ मैं अपनी स्टडी की शुरुआत करती हूँ। और रोज़ की भांति मेरा सबसे पहला काम वही होता है कि मैं माता सरस्वती की वंदना करती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने आगे का जो भी मेरा वो काम होता है उसे मैं शुरू करती हूँ। तो अब मैं चल दी हूँ। और ये चीज़ एक है कि टैबलेट से पढ़ते पढ़ते आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जा रहा है, इसलिए मैं हमेशा चश्मा लगा के ही अपनी पढ़ाई करती हूँ और फिर अपनी स्टडी को स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए फिर हम अपनी साथ में अपनी जर्नी को स्टार्ट किए हैं। तो हमारी जर्नी जर्नी जो है, बस इस साल भगवान करे, ईश्वर करे कि इस साल हमें हमारी मंजिल मिल जाए। और बस वही है। और अभी मैं चल रही हूँ अपना, सबसे पहले मैं रोज़ की तरह मेरा काम होता है कि मैं हैंड नोट्स बनाती हूँ। तो मैं अपना चल रही हूँ हैंड नोट्स बनाने। और ये कल का मेरा है जो मैंने 6 घंटे 5 मिनट की स्टडी करी थी। अब मैं अपना रीस्टार्ट करूँगी और रीसेट कर रही हूँ मैं कि आज से अपना टाइमर अपना स्टॉप वॉच लगा दी हूँ, तो जिससे कि मैं अपने इसका असेसमेंट कर सकूँ कि मैं रोज़ अपनी कितनी स्टडी करती हूँ। तो बस अभी मेरा यही उम्मीद के साथ मैं अपनी स्टडी को स्टार्ट करी हूँ और कि मैं 8 घंटे की आज स्टडी कर पाऊँ और जो कुछ भी मेरे वो टॉपिक हैं उसे मैं आज अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। तो मैंने आज एक टॉपिक अपना बढ़ा दिया है। अब मैं रोज़ सेशन वाइज स्टडी करती हूँ, तो हर सेशन में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कब कौन सी टॉपिक को स्टार्ट करना है। तो आज से मैंने एक टॉपिक अपना एक्स्ट्रा बढ़ाया हुआ है उसे मैं, क्योंकि जब मैंने टाइम बढ़ाया तो मैं एक टॉपिक भी बढ़ा दी हूँ। तो बस अभी मैंने माता सरस्वती को याद किया और उसके बाद फिर मैं बैठ गई अपनी स्टडी करने के लिए। अगर आप रोज़ की भांति, मैंने सबसे पहले प्रत्यय स्टार्ट किया और प्रत्यय को लेके चल रही हूँ। तो अब मेरा जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रत्यय बहुत मतलब ब्रॉड था, बहुत बड़ा टॉपिक था, जिसे मैं 2-4 दिन में या फिर समझ लीजिए 5-6 दिन में इसको कंप्लीट कर लूँगी। इसको ख़त्म करने के बाद मैं राहत की सांस लूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा था। इसे मुझे 2 से 3 बार रिवीज़न करना पड़ेगा, तब मेरा ये कहीं जाके मेरे दिमाग में सेट हो पाएगा, मुझे ये टॉपिक क्लियर हो पाएंगे। तो बस, और फिर उसके बाद मैं समास स्टार्ट करूँगी। पहले प्रत्यय को ख़त्म कर लूँगी। समास भी मैंने पूरा पढ़ लिया है, बस मेरा रिवीजन ही है। मैं सोच रही हूँ कि एग्ज़ाम से पहले मैं किसी भी टॉपिक को 3 से 4 बार रिवीजन कर लूँ। और मैं रोज़ एक पेपर हल करती हूँ जो पिछले साल मतलब हो चुके हैं, जितने जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मैं हर रोज़ एक एक पेपर को देखती हूँ, उसकी पूरी व्याख्या देखती हूँ, उसका पूरा डिटेल देखती हूँ। उसके बाद ही उसे 125 क्वेश्चन है, तो फिर पूरा देखने के बाद मैं उसका देखती हूँ कि मुझे कहाँ कौन से टॉपिक मुझसे नहीं बन पा रहे हैं। और ये हमारा है। अभी मैं सेकेंड में मतलब 1 घंटे मैंने अपना नोट्स बनाया और अभी मैं पढ़ रही हूँ ये नीति शतकम। उसमें भी मेरे श्लोक चल रहे हैं। बस वो भी मेरा 2 से 3 दिन में वो भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसको वो कंप्लीट होने के बाद फिर मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक ये स्टार्ट करूँगी। इस टॉपिक में मेरा रहेगा शिवराज विजयम। मैं शिवराज विजयम को कंप्लीट करूँगी। ये सारे बुक मैंने एक बार पढ़ लिया है। बस उसका अब मुझे व्याकरणात्मक टिप्पणी, व्याख्या, ये सब चीज़ें मुझे देखनी है। और मैं डीएसएसबी के लिए भी 1 घंटे 2 घंटे की अपनी स्टडी को अब स्टार्ट करूँगी, ताकि हो सकता है कि वो भी एग्ज़ाम अप्रैल तक हो जाए, तो फिर मुझे इसका नुकसान ना हो। और अभी मैं सुबह में 2 घंटे 15 मिनट की स्टडी कर चुकी हूँ। अब
मैं चलूँगी बच्चों के लिए अपना ब्रेकफास्ट बनाने और ये सब काम करने, किचन का काम देखने। सबसे पहले मैं नहाऊँगी, उसके बाद ही जाऊँगी किचन में। फिर उसके बाद फिर बच्चों को रेडी करना है, स्कूल भेजना है, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो बस उसके बाद फिर मैं अपनी स्टडी को स्टार्ट करूँगी। और आप ये कि कोई ना सोचिए कि घर की फैमिली मेरी साथ नहीं दे रही है। आप लोग खुद जब तक एक्टिव नहीं होंगे तो कोई साथ दे नहीं देगा, तो इसलिए आप एक्टिव होइए। और अभी मैं बाबू को छोड़ के स्कूल से आ चुकी हूँ, तो अभी 9 बज रहे हैं और मुझे 9 कैसे ही बज जाता है बाबू को लाने में, छोड़ने में मुझे 9 बज ही जाते हैं। उसके बाद फिर मैं आती हूँ तो सबको ब्रेकफास्ट देती हूँ और कुछ कमरा अपना क्लीन करती हूँ। पूरा इन लोगों को जाने से के बाद से कमरा इतना बिखरा रहता है कि इधर उधर सारे कपड़े ये वो, मतलब सब कुछ इधर उधर फैला रहता है। उसे आके पहले मैनेज करना, उसके बाद फिर मैं अब तब मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठती हूँ। मैं अपना सारा कपड़ा वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, उधर धुल जाता है, तब तक मैं अपनी स्टडी करती रहती हूँ। उसके बाद धुलने के बाद फिर मैं उसे जाती हूँ छत पे, फिर मैं उसे डालती हूँ। उसके बाद ही मैं फिर लंच के लिए 11:30 बजे मैं अपना स्टडी करके उठती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 9:47 हो चुका है और फिर मेरा ये नेक्स्ट सेशन है। अब मैं नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर दी हूँ, तो यहाँ अभी भी मैं वही पढ़ रही हूँ। अभी 2 घंटे 54 मिनट की मेरी स्टडी हो चुकी है, तो अभी भी मैं वही पढ़ रही हूँ। नीति शतकम ही मेरा ये भी मैं सोची कि चलो आज कम से कम 10 श्लोक को कंप्लीट कर लूँ। 10 श्लोक का मेरा रोज़ का टारगेट रहता है, तो सोचती हूँ कि चलो इसे मैं पहले कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ूँगी। मैंने सुबह में 5 श्लोक पढ़े थे, अभी मैं 5 श्लोक और पढ़ूँगी। तो बस अभी तो मैं डिटेल पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, सिर्फ इसकी व्याख्या और इसका भावार्थ देख रही हूँ। अब इसका मैं व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखूँगी, उसके बाद ही मेरा ये कहीं टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि एक बुक को कंप्लीट करने में आप उसके पहले व्याख्या, उसके बाद फिर व्याकरणात्मक टिप्पणी सब कुछ देखना पड़ता है। दोनों को लेकर मैं घर आ चुकी हूँ। ये दोनों जो है, हाँ ये दोनों आज सेम टाइम पे आए हैं। क्योंकि मेरे जीवन के लिए ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि दोनों साथ में आए हैं। चलो जल्दी दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। और मैं आ गई हूँ लेके इन लोगों को। मैं सबसे पहले ऊपर पहुँचूंगा। चलो आराम से जूता उसमें डालो। ओहो मैं, बाबू या मम्मी? मम्मी तो सबसे लास्ट पे आई। कमेंट प्लीज करिएगा। मुझे सारा ये कपड़ा फोल्ड करना अभी, मतलब तुम लोगों को लेने चले गए। देखो इतना सारा, वो कहते हैं मेरा जो ब्लू वाला था उसका ढक्कन मिल गया था। आज दोनों बच्चों का सेम टाइम था, सिर्फ 10 मिनट का मतलब बीच में गैप था, तो इसलिए मैं छोटे वाले को पहले ले ली, उसके बाद फिर बड़े वाले बेटे को लेने गई। तो दोनों को साथ लेके आई हूँ। और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कुछ भी हो चाहे ना हो, टाइम का ये पाबंद है कि बच्चों को स्कूल कब छोड़ना है और स्कूल से कब लाना है। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो 2 बजे तक मैंने 5 घंटे 15 मिनट की स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली है। और अब मैं चल रही हूँ बच्चों को सुलाने के लिए, ताकि बच्चे थोड़े सो जाएंगे तो मुझे राहत मिलेगा और फिर मैं बीच में अपनी जो कुछ भी स्टडी होगी उसे कर लूँगी। तो बस उन्हें लंच कराऊँगी, फिर उसको उन लोगों को सुला दूँगी। चुके हैं और फिर
मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठ चुकी हूँ और मैं चली गई थी चाय बनाने और सबको मैंने चाय दे दिया है। उसके बाद मैं ये अपना सब लोग मिल के सबसे पहले चाय पिए, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपनी स्टडी करने के लिए बैठी। बीच में मुझे टाइम मिल जाता है चाय पीने के बाद, देने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में और ये मेरा बन रहा है डिनर। अब मैं रात का डिनर बना रही हूँ और फिर उसके बाद मैं अपना रात में जो भी मेरी स्टडी होगी मैं उसे कंप्लीट करूँगी, ताकि मैं 8 घंटे का जो मैंने टारगेट लिया है उसे मैं अचीव कर पाऊँ। और ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि जो मैं टारगेट ली हूँ मैं उसे कंप्लीट कर पाऊँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ वो टारगेट शेयर किया हुआ है कि मैं कैसे अपने टाइम को मैनेज करूँ, कैसे मैं 8 घंटे की स्टडी करूँ, 8 से 10 घंटे की मैं स्टडी को कर पाऊँ। तो मैं आज 8 घंटे का चैलेंज ली हूँ, देखती हूँ मैं कर पाती हूँ कि नहीं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि ये मैं मुझसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो बस उसी उम्मीद के साथ फिर मैं बैठ गई अपनी स्टडी करने के लिए, ताकि मेरी ये उम्मीद पे खरा उतर पाऊँ। तो ईश्वर की कृपा से मैंने 6 घंटे 50 मिनट की स्टडी कर ली थी और अब उसके आगे का मेरा ये था कि मैं 9:30 बजे फिर मैं बैठ गई स्टडी करने के लिए और फिर मैंने 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक स्टडी करी और मैं वो चीज़ अचीव कर पाई। मुझे ये बहुत खुशी हुई कि मैं जो मैंने सोचा था मैं वो कर पाई हूँ और मैं अपने टारगेट पे खरी उतर पाई हूँ। और ये थोड़े क्वेश्चन आंसर थे जो मुझे करने थे, मैं इन्हें नोट बनाई थी, बस उसे कंप्लीट मतलब मुझे उसका रिवीजन करना है। ये मैं पहले से ही किराता अर्जुनियम का नोट्स बना चुकी हूँ। तो मैं इस टॉपिक को आज थोड़ा बहुत पढ़ी और धीरे धीरे मैं अच्छे से इसको करूँगी और फिर उसके बाद मैं इसका टेस्ट दूंगी कि मेरे टेस्ट में कितने मार्क्स बन रहे हैं। और यहाँ पे मुझे थोड़े रूप पढ़ने थे और बाबू का अलग ही चल रहा था कि मैं भी पढ़ूंगा मैं भी पढ़ूंगा। मैं बोली चलो पढ़ लो, कोई बात नहीं है। और यहाँ पे मैं शब्द रूप याद कर रही थी। तो बस आज का मेरा जो भी टारगेट था उसे मैंने अचीव कर लिया और ये मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली कि मैंने जो चाहा मैं आज कंप्लीट कर पाई हूँ। कोई भी इंसान अगर जो कुछ भी चाहता है और उसे पूरा करने में लग जाता है तो उसे वो पूरा कर ही पाता है। ऐसी बात नहीं है कि लोग सोचते हैं कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगी, तो ये बहुत गलत सोच है। आप अगर पॉजिटिव सोच के चलेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा। और आपकी सोच अगर निगेटिव है तो सब कुछ निगेटिव ही होगा। तो बस चलिए अब ये वीडियो यहीं तक रहने देती हूँ और मैं मिलूँगी कल नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ और कुछ नया दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।